नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। वो आज हमारे साथ हैं मिस्टर मनीष कुमार जी। मनीष जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं सदा आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे बुलाया। मनीष जी, सबसे पहला जो है जी मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी सर। कि आप मेरे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। सर, मेरा नाम मनीष कुमार कुशवाहा हुआ और मैं बेतिया से ही हूँ। मेरे फादर की किसान हैं और मैं बात करूँ तो तकरीबन मार्केटिंग सेक्टर के अंदर लगभग मेरा 17 साल का एक अनुभव रहा। मार्केटिंग के अंदर दोस्तों बताना चाहूँगा आपको, मैंने इंश्योरेंस से लेके एफएमसीजी प्रोडक्ट तक और भी जो सेगमेंट है उस सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है। मतलब एफएमसीजी इंश्योरेंस भी मैंने बेचे हुए हैं और आज जो है एक मैं बात करूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को प्रमोट कर रहा हूं और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, तो हमारा एक प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ये करूंगा। मार्केटिंग दो तरह के होते हैं, यानी व्यवसाय दो होते हैं। एक ट्रेडिशनल होता है, एक होता है जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। बिल्कुल सर। जो पूरे इंडिया में नहीं होता है, पूरे विश्व में होता है। तो ये दोनों में क्या फ़र्क है? सबसे पहले इस फर्क को आप बताएं मेरे दर्शकों को। बिल्कुल सर। सर, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो अगर हम आज के डेट में कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, चाहे वो चप्पल, जूता, कोई भी सामान परचेज करते हैं, चाहे चीनी हो, खाने की कोई वस्तु हो, अगर हम परचेज करते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या होता है कि उसके अंदर जो है एक चैनल चलता है, तरीका है ट्रेडिशनल मार्केट का। और ये ट्रेडिशनल जो बिज़नेस होता है ये हमारी बाप दादा के ज़माने से चलता आ रहा बिज़नेस है। तो मैं बात करूं कि जैसे कोई कंपनी होती है जो प्रोडक्ट को बनाती है और एक कस्टमर होता है जो प्रोडक्ट को यूज़ करता है, तो सबसे बड़ा चीज़ है कि उसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कस्टमर प्रोडक्ट का यूज़ करता है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ, इस तरह के कुछ ऐसे लोग होते हैं, सारे लोग होते हैं जी, जिनके बीच में हमारा पैसा बट जाता है। इवन आप ये समझिए कि अगर कोई पेन है 2 रुपये की या 3 रुपये की, जिसकी कॉस्ट मतलब एडवर्टाइजमेंट भी होता है उसके अंदर, और एडवर्टाइजमेंट में आपको स्टार वगैरह लोग आते हैं, टीवी पे ऐड करते हैं सर, तो उसमें उसका कॉस्ट जाता है। अगर 3 रुपये का कोई पेन है तो वो करते करते और इस सिस्टम के द्वारा, ट्रेडिशनल मार्केट के द्वारा सर उसकी कॉस्ट 10 रुपये हो जाती है। जैसे जो 2 रुपये का सामान है वो 10 रुपये आ जाता है। बिल्कुल, एडवर्टाइजमेंट लेके। और बीच का जो पैसा है वो आपको और हमें पे करना होता है, यानी हम कस्टमर को पे कर, जी, इसीलिए सर इसका नाम रखा गया, जो कष्ट करके मर जाए उसको हम कस्टमर बोलते हैं सर। तो बहुत अच्छा सर, यही। तो डायरेक्ट सेलिंग में सर क्या होता है, बेनिफिट क्या है? जी, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि कस्टमर और कंपनी दोनों को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, इसमें डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है। बीच वाले लोग हट जाते हैं, बीच वाले सारे लोग हट जाते हैं और एक फ्रेंचाइजी के माध्यम होती है। फ्रेंचाइजी से आप एक छत के नीचे, आपको पूरे ऑल इंडिया के अंदर किसी भी शहर में आपको एक छत के नीचे सामान मिलता है, आपको प्रोडक्ट मिलते हैं और सारे प्रोडक्ट ओरिजिनल होते हैं, गारंटेड होते हैं और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट होते हैं। कोई भी कंपनी हो, जी 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 जी, बिल्कुल कंपनी से। मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात कर रहा हूँ, जो ऑथेंटिक है, जो एथिक जिसको फॉलो करते हैं। एक क्वेश्चन मैं इसमें और जोड़ूंगा जी, क्योंकि अभी ऑनलाइन बहुत सारे साइट से जहाँ से ऑनलाइन लोग खरीदारी करते हैं और ये जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग है, तो दोनों में कुछ ना कुछ समानता को दिखता है। जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या मान लीजिए कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग जो भी कंपनियां हैं, ये आप नाम कोई रख लें, तो दोनों में कुछ समानता है या दोनों थोड़ी सी? वहाँ पर सर एक चीज़ बताना चाहूँगा, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, जो अवसर है जी वहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ मिलेगा। सेलिंग में अवसर मिलता बिल्कुल है। बिल्कुल सर, यही समानता है। और जो है ये हमने सुना है डायरेक्ट सेलिंग में जी कि इसको बोला जाता है मेंबर बनाने की, ये एक मेंबर बनाने का धंधा। बिल्कुल सर, ये लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि ये मेंबर बनाने का धंधा है, इसमें मेंबर जोड़ो। तो इसके विषय में क्या आपका राय है? सर, मैं बताना चाहूँगा कि 14 जुलाई 2003 को मेरा करियर बिजनेस शुरू हुआ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके, और मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड किया और वहाँ पे मैंने जाना कि क्योंकि उसमें क्या था कि तो 3 के बाद से और अभी तक इस बीच में कई सारी कंपनियाँ आई और गईं, और जितनी भी कंपनी आती थी वो मेंबर बनाने का ही काम करती थी। मतलब वो लोगों को जोड़ने और पैसा, मतलब जो लोगों को जोड़ने का पैसा, ये हाँ जोड़ने का पैसा जी,
तो एक्चुअल में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो थी, जो एथिकल कंपनी थी, उस पर क्या था कि जल्दी कोई जाते नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे काम करना पड़ता था, लालच वहाँ ज़्यादा नहीं था जी। और जहाँ आप जानते हैं कि सर जहाँ लालच होती है, लालच बुरी बला होती है जी जी। तो क्या होता है कि इतनी सारी कंपनीज आई, तरह तरह की लालच भ्रांतियाँ लोगों में पैदा कर गई कि जो डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, जो मेथड है, जो अच्छी कंपनियां हैं, वो लोगों को नहीं दिखा पाए, मार्केट फील्ड में वो लोग देख नहीं पाए, नहीं देख पाए, और जो गलत कंपनीज हैं उससे लोग जुड़ गए। मतलब कंपनी गलत की नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस का मतलब होता है सर कि मेंबरशिप में कोई पैसा नहीं आना चाहिए, सिर्फ जी मेंबरशिप बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, और कस्टमर के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। मतलब आपको ये चीज़ लेना ही लेना है, कोई एथिकल चीज़, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट लेना ही लेना है, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत सारे कंपनियों में है कि एक पैकेज होता है, बिल्कुल कुछ भी उसमें इटअप होता है, बिल्कुल 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 लेना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि बहुत सारे लोग कंपनियों में जुड़ जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में जुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फेलियर हो जाता है, मतलब मोस्टली लोग फेलियर हो जाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? सर बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है, मेरे हार्ट में दिल से मैं इसको सवाल को एक्सेप्ट करता हूँ। सर आपको बताना चाहूँगा कि जब हम किसी भी नए काम की शुरुआत करते हैं, किसी भी काम की जब हम शुरुआत करते हैं, क्या है वो मार्केट में कोई सा काम हो, सर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप और काम करते हैं, सर आप एक चीज़ बताइए हमको कि एक डॉक्टर बनने के लिए 5 साल की डिग्री ली जाती है जी, लाखों रुपए खर्च होते हैं, कॉलेज वगैरह में डोनेशन दी जाती है, और 5 साल के बाद अगर वो बंदा सर्टिफिकेट लेके आता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो कहाँ बैठेगा और उसकी जॉब कहाँ सेट होगी। हो गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई तो फिर वो कहीं ना कहीं बैठ जाता है, ठीक है ना, ट्रेनिंग। लेकिन कब होता है? जब वो पूरी डॉक्टरी पढ़ाई होने के बाद भी सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन एक्चुअल में सर क्या है, जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं, क्योंकि सर जब वो डॉक्टरी पढ़ रहा था ना, उस समय उसको तो पैसा नहीं आया ना, क्योंकि अभी वो लर्निंग फेज था। यहाँ भी सर वही चीज़ होता है, ये टोटली बिजनेस है, प्योर बिजनेस है। यहाँ भी आपको सीखना होता है, पहले लर्निंग करनी होती है, उसके बाद अर्निंग आती है। पहले लर्निंग करनी होती है उसके बाद। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आपको वहाँ पे लर्निंग फेज में कोई इनकम नहीं है, और यहाँ पे क्या होता है, लर्निंग फेज में भी आपको इनकम आती रहती है, ठीक है ना। और जब आप धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा आप एक्सपर्ट बनते हैं, समय देना होता है, बिल्कुल सर, क्योंकि जादू की छड़ी नहीं है ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये जादू, देखिए सर बताना चाहूंगा आपको, ये जो बिजनेस है, जैसे ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जो कमिटमेंट लगता है, जो हार्डवर्क लगता है, जो आप समय देते हैं अपने शरीर, जो आप फिजिकल मेहनत करते हो, सारा चीज आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर करना है। फर्क इतना ही है कि यहाँ पे आपकी सारी चीजें वो कंपनी के पास रखी हुई है, मतलब वो कंपनी आपको यहाँ 1 रुपया भी नहीं लगाना है, इसीलिए लोग सीरियस लेते नहीं है, और नहीं लेने के बाद क्या होता है, फेल हो जाते हैं। सर एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि अगर आपका सर कोई बिजनेस है जहाँ पे आपने 20 लाख रुपया लगाया हो, और आपका कोई दोस्त अगर आगे बोला कि सर ये बिजनेस आपका नहीं चलेगा, आपने गलत ट्रैक पे आप ले लिए, तो क्या लगता है कल को दुकान बंद कर देंगे आप? नहीं, ये तो लगा दिया। आप उसको बोलेंगे कि सर आपने 20 लाख रुपया लगाया सर, आप उसको क्या बोलिएगा कि भाई मैं तो चला के दिखाऊंगा तुमको, मैं तो चला के दिखाऊंगा ना, आप देखो मैं चला कैसे दिखाता हूं। तो ये बिलीव कब हुआ? जब आपने पैसा मार्केट के अंदर लगाया। और यहाँ लोग लगाते नहीं, बस उनको बिना लगाए पैसा चाहिए, बिना ट्रेनिंग किए पैसा चाहिए, बिना सीखे पैसा चाहिए, और यहीं पे सर फेल हो जाता है। यही रीजन है, बिल्कुल सर। एक तो पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ तो सीरियस लेते नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो होता नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रीजन होता है कि वो फेल कर जाते हैं। तो सर बहुत सारी कंपनियां आती हैं लेकिन टिकती नहीं मार्केट में। बिल्कुल ये भी है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, एक जमाना हो गया देखते। बिल्कुल सर, नेटवर्क मार्केटिंग को। थैंक यू सर। तो बहुत सारी कंपनियां आई लेकिन टिकी नहीं। कुछ कंपनियां हैं जो चल रही हैं, उनको मैं नहीं कह रहा हूँ, वो अभी चल रही हैं। सर बहुत अच्छा सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत बढ़िया सवाल सर आप पता नहीं चूज करके लाए हैं। और कहीं ना कहीं सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कहीं ना कहीं आप वर्क में, देखिए मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, बहुत सारे लोग अप्रोच किया, लेकिन समय के अभाव में मैं इसको शायद नहीं कर पाता। बिल्कुल सर, मैं बिजी हूँ। तो सर मैं बताना चाहूँगा आपका जो सवाल है, इस सवाल में सबसे बताना चाहूँगा सर कि मार्केट में कई तरह की कंपनियां रोज आती हैं और डेली जाती है ना, और सब लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे ही चलते हैं। अभी मैंने बताऊं कि जब 2016 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने एक रूल बनाया, एक कानून बनाया डायरेक्ट सेलिंग के प्रति, और आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस काम को कर रहे हैं। और मैं यही सलाह दूंगा सर कि जो भी हमारे जो व्यूअर हैं, अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है उनका और करना चाहते हैं, तो करियर बनाने के लिए IDSA मेंबरशिप की कंपनी को ही ज्वाइन करें। ये ID क्या है अपने नाम? IDSA
तो थोड़ा सा इसको इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो जुड़ा है उससे जी, इसकी संस्था है जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को गाइड करती है। जैसे आप बैंक आरबीआई, बैंकों को आरबीआई गाइड करता है, इंश्योरेंस को आईआरडीए गाइड करता है, उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आईआरडीए, ये आपको इडिसा गाइड करती है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। उससे जो जुड़ा हुआ है उससे आप जुड़ के बिल्कुल काम करें तो अब अस्थायित्व आ जाएगा, बहुत अच्छा आ जाएगा सर। बिल्कुल, आज भी आपको सर महसूस होगा कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एक संस्था की, WFDSA। इसको डिटेल में बताइए जी। WFDSA एक ऐसी संस्था है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ठीक है। ये डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ, एथिक्स और वैल्यू और रियलिटी को आंकता है। 1978 से ये संस्था ऑपरेशनल है। 1978 से ये संस्था ऑपरेशनल है। वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका से, इंडिया में ही नहीं सर, आज ये बिजनेस सक्सेसफुली जुड़े के पहले वाले लोग नहीं, नया लोग 12 करोड़ जी, जिसमें 74 आपके पास मिल जाएंगे। मोबाइल है आज के डेट में सर, पूरा जमाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने 64,500 करोड़ का सालाना बिजनेस 2025 तक टच कर जाएगा। कि अगर मैं बात करूं 1,80,00,000 लोगों को रोजगार जी। क्या हमारी जो सरकारें हैं, भारत सरकार जो रही है जी, इसको मतलब कि ये कुछ नहीं होता है, इसको रियायत दी है या प्रमोट करना चाहती है? नहीं, प्रमोट करना चाहती है, क्योंकि 2016 के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट ने 2016 के बाद इनको ये समझ में आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है, और इंडिया को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान है, इसका सबसे बड़ा योगदान रहेगा। रोजगार का अवसर, बहुत बड़े रोजगार का अवसर है सर, ठीक है। हमारे युवा बहुत पढ़ के बैठे हुए हैं जी, और नहीं कर सकते तो कम से कम ये। सर आपका जो सवाल था ना, इस सवाल का जवाब मैं अभी दे रहा हूँ, बहुत जल्द, बहुत बढ़िया दे रहा हूँ। देखिए सर, फिक्की एंड KPMG का एक और रिपोर्ट आया 2016-17 में, ठीक है, जिसमें कहा गया, जिसमें एक आपको क्या बोलते हैं उसको, एक लेख है, लेख में इसमें लिखा गया है कि हिंदुस्तान के निर्माण में डायरेक्ट सेलिंग का योगदान, मतलब इसका एक कंट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट गया है कि इसमें ये बताया गया फिक्की और KPMG की तरफ से कि मैंने इसने बताया है कि हिंदुस्तान के निर्माण में 2016-17 का रिपोर्ट है ये, 16-17 का, हाँ रिपोर्ट है ये, कि हिंदुस्तान के निर्माण में डायरेक्ट सेलिंग का क्या योगदान है। तो इसमें 5 अहम प्रोजेक्ट में भूमिका निभा चुकी है, निभा नहीं रही है, निभा चुकी है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। पहला है स्किल इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रमोट कर रही है, मेक इन इंडिया गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रमोट कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट ऑलरेडी सरकार इसको कर रही है ना, मेहनत करने की कैपेबिलिटी है, तब स्टार्ट कर सकते हैं बिना विदाउट इन्वेस्टमेंट, यानी जीरो सबसे, यानी कि सारी जो गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट चल रही है सर, वो सारी चीज यहाँ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां इसको फुलफिल कर रही है और भारत को मजबूत बनाने में मुझे लगता है कि ये अच्छा रोजगार देती है। और बहुत सारी गलत कंपनियां आई तो इसमें सरकार की क्या गलती है? बिल्कुल सर, क्योंकि फ्रॉड लोग आ जाते हैं, तो अच्छी कंपनियां हैं। सर मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे इंश्योरेंस हो, अब फेज आया है और ये अब जो है गवर्नमेंट भी इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और चाह रही है कि ज्यादातर जो अच्छी कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं रखूंगा, नहीं कहूंगा आप नाम रखें, अच्छी कंपनियां कौन है, खराब कंपनियां कौन है, नहीं, वो तो लोगों को डिसाइड करना है बिल्कुल कि कौन अच्छी है कौन बुरी है। तो आपने देखते रहिए SS 12 चैनल को, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।